नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। किसानों को नहीं मिलने आए तो होगा बड़ा आंदोलन, प्रेस वार्ता में बोले अनिल वर्मा। किसानों की समस्या को लेकर किसान नेताओं के साथ कुर्मी महासभा प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा मोहाली एसडीएम को ज्ञापन सौंपने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही बड़ी बात। कुर्मी महासभा प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा द्वारा सीतापुर के नारायण ढाबा एवं फास्ट फूड कॉर्नर पर प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अनिल वर्मा ने कहा कि सीतापुर के मोहाली तहसील एसडीएम को 7 सूत्री ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी मांग रखेंगे। अनिल वर्मा ने कहा कि मोहाली क्षेत्र में न तो किसानों को बीज खाद मिल पा रही है और न ही पर्याप्त मात्रा में बिजली, जैसे किसानों को आए दिन समस्याओं से जूझना पड़ता है। शासन प्रशासन कान में तेल डालकर कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और इसे जगाने के लिए अब आंदोलन की आवश्यकता है। अनिल वर्मा ने कहा वह मोहाली तहसील एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध करेंगे। यदि बात नहीं बनी तो फिर आगे बढ़ के आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इस मौके पर किसान नेता उमाशंकर यादव, कुर्मी महासभा प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा समेत भारी संख्या में किसान नेता एवं कार्यकर्ता प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। राजा करण सिंह संख्या में किसान एकत्र हो रहे हैं। इस किसान मार्च का नेतृत्व हम भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर यादव जी, खाटू श्याम सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह शेखावत जी और अखिलेश वर्मा जी, 4 लोग करेंगे। ये किसान मार्च मेला मैदान से शुरू होगा, एसडीएम मोहाली तक तहसील तक जाएगा, जहां एसडीएम मोहाली को ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री और सीतापुर के जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि मोहाली में खाद और बिजली की व्यवस्था तत्काल कराई जाए। हर गांव की समस्या है बिजली कटौती की, खाद किसी गांव में नहीं मिल पा रही, किसान बेहाल है। हमने सैकड़ों गाँवों का दौरा किया, किसानों की ये दुर्दशा है कि पूछिए नहीं, बहुत परेशान है किसान। बाकी हमारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सरकार ने तो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा दी है कि जैसा कि सीतापुर और रामपुर प्रदेश के 2 जनपद हैं, वहाँ पर ऑनलाइन में पूरी तरीके से खाद नहीं मिल पा रही है। जो जितनी खाद मिलनी चाहिए, हमने बात की किसानों से, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये भी दिक्कत आ रही है। ऑनलाइन कैसे करेंगे? और मान लीजिए हमारा पढ़ा लिखा भी किसान है, तो भी उसे 10 बोरी की ज़रूरत है, 2 बोरी मिलेगी, तो कैसे फिर तो काला बाजारी और बढ़ेगी। अब ऑनलाइन वो ये सोच रहे हैं कि जिलाधिकारी के माध्यम से, जिलाधिकारी सीतापुर के बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और प्रयास करते हैं लोगों की समस्याओं का निराकरण हो। लेकिन जब किसान परेशान है, आप कितने भी अच्छे व्यक्ति होंगे, जब आदमी परेशान है उसकी परेशानी दूर करने का प्रयास आप कीजिए। अभी करीब 15 दिन पहले मैंने टेलीफोनिक वार्ता की थी सीतापुर के जिलाधिकारी को, और बिजली कटौती के बारे में हमने फला गांव की समस्या बताई। आपने अभी बताया अपना परिचय, अभी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आपने ऐसा कहा। विधानसभा मोहाली में आप भावी प्रत्याशी के रूप में भी आप अपने आप को नहीं, पार्टी की बात नहीं करनी यहाँ। और मैंने इस मार्च में सारे राजनीतिक दलों के झंडे बांध किए हैं। इसमें कोई भी पार्टी का जो सरकार से नाराज है आ सकता है। अभी 2027 का चुनाव आने वाला है, पार्टियां अपनी अपनी भूमिका, सुनिए मेरी बात तो संगठन वो राजनीति से कभी हटके हुआ करते हैं। आज की डेट में भी पार्टी मतलब सरकार के जो अपोजिशन में होती है, कहीं ना कहीं उनका काम करते हैं। तो ये आंदोलन कहीं उस श्रेणी में तो नहीं जा रहा है कि सरकार को मतलब नीचा दिखाने का कोई प्रयास हो रहा है, या आप अपने आप को नेता साबित कर? ऐसा नहीं है। आपके रिश्तेदार नातेदार हमारे पत्रकार बने हुए हैं, किसान होंगे, आप पता कर सकते हैं यूरिया की दिक्कत है कि नहीं दिक्कत, बिजली की दिक्कत है कि नहीं दिक्कत। पूरे शहर की बात है, पूरे जिले की। पिछले 4 वर्षों से चुनावी वर्ष में आप आगे आए हैं तो नहीं, इतनी दिक्कत नहीं थी, इतनी दिक्कत बिजली की नहीं थी जितनी दिक्कत इधर 15 दिनों से। गर्मी पीक है, किसान को थक हार के किसान आता है, उसे बिजली की ज़रूरत होती है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मोहाली ग्राम हसनापुर का, भुजिया के बगल मेरा घर है। हम लोग जानते हैं कि किसान की दिक्कत क्या है। पसीना जब बहता है दिन भर मेहनत के बाद, तो वो महसूस करता है कि हमें बिजली सबसे पहले चाहिए। यूरिया, अब बताइए सर्विस पेशा वालों की तनख्वाह कितनी बढ़ गई। बिजली के बारे में जैसा कि सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो स्थितियाँ आज से 10 साल पहले थी उनमें अब काफ़ी सुधार है, ये आपको भी पता है। गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि डिमांड ज़्यादा होने से चीज़ें दिक्कत में आती हैं।
रही बात यूरिया की, तो वो तो पूरे जिले में, तो फिर आपने महोली ही क्यों चुना? नहीं, कारण है उसका। हम जहाँ रहते हैं पहले वहाँ की पीड़ा हम समझेंगे ना। हमारा घर गांव वहाँ है तो वहाँ की पीड़ा सुन, महोली विधानसभा के हम रहने वाले हैं, तो वहाँ की पीड़ा हमने समझी। उस पीड़ा के लिए हमने किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया, खाटू श्याम सेना के पूरे सबने ये कहा पहले महोली फिर सीतापुर फिर पूरे प्रदेश में। भाई शुरुआत तो हम अपने गांव घर से करेंगे, और नहीं करेंगे गांव घर से लोग कहेंगे राजनीतिक प्रेरित। अगर राजनीतिक किसी भी पार्टी का सहयोग नहीं, इसमें एक एजेंडा किसी पार्टी का नहीं होगा, और सारी पार्टी के लोग आमंत्रित हैं जो पीड़ित हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वैसे आप अभी जब तक वार्ता शुरू हो रही थी उससे पहले आपने एक दावा किया कि समाजवादी पार्टी की जो महोली प्रत्याशी वो उससे पहले हुआ घर में अनूप गुप्ता जी, उनका टिकट सीतापुर सदर से हो रहा है। इससे कोई मतलब ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। ये हमारी हैसियत में नहीं है कि टिकट किसका हो रहा है किसका नहीं होगा, वो तय करेंगे। हम ये जानते हैं कि हम उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन का भी समाजवादी पार्टी भाजपा कांग्रेस से नहीं। मैं व्यक्तिगत इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।